ढलती मगरिब के ठंडे वक्त में कराची की रोशनियों को पीछे छोड़ता मैं अपनी नई मंजिल की जानिब चल पड़ा। कदीमी सकावत का गहवारा ठट्टा से ज़रा पहले घरों का एक नगर आबाद है और आज मेरी मंजिल इसी नगर का कैफ़े इमरान है। और अगर आप घूमने फिरने के शौकीन हैं और नेशनल हाईवे पर मौजूद कैफ़े इमरान का खाना नहीं खाया तो समझे आपके जायके का सफ़र अभी अधूरा है। कैफ़े इमरान की मकबूलियत की एक वजह ये भी है कि ये किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं और यहाँ की सफाई, नफासत पसंदी और बेहतरीन जायके की बदौलत इस रेस्टोरेंट को हाल ही में अवार्ड से नवाजा गया। किसी भी रेस्टोरेंट की पहचान इसके जायके या फिर इसकी नफासत से पुरमाहौल होता है और यही चीज़ कैफ़े इमरान की दिल को खुश कर देती है। इसी माहौल का हिस्सा बनने के लिए मैं भी पहुँच गया घरों के कैफ़े इमरान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बड़े से महल नुमा दरवाजे के सामने गाड़ियों की लंबी कतारें इस बात की वाज़ेह दलील थी कि हाईवे से गुजरने वाले किसी भी मुसाफिर का सफ़र यहाँ ठहरे बिना शुरू नहीं होता। कैफ़े इमरान के इस आलिशान रेस्टोरेंट में मेरे दाखिल होते ही होटल के मालिक इमरान खान ने मुझे बड़ी मोहब्बत के साथ खुशामदीद कहा और फिर अपने रेस्टोरेंट का विजिट करवाया और मैं ये मानने पर मजबूर हो गया, यहाँ का ऑर्गेनाइज्ड और साफ सुथरा माहौल बड़े बड़े 5 स्टार्स होटल्स को मात दे रहा था। कैफ़े इमरान 2001 में तकरीबन 21 वर्ष पहले मैंने और मेरे भाइयों ने स्टार्ट किया। आज माशाल्लाह इसको 21 साल हो गए और आप देख रहे हो कि कैफ़े इमरान एक हर दिल अजीज़ बन गया, जिसमें माशाल्लाह पूरे सिंध से बिलखसूस कराची से फूड लवर आके मुख्तलिफ़ किस्म के खाने यहाँ पे तनावुल फरमाते हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि साफ़ सुथरा खाना, सेहतमंद माशरा, ये कैफ़े इमरान का स्लोगन है जो हम लोगों तक पहुँचा रहे हैं। और चूँकि हम काम मुस्तकिल कर रहे हैं, 21 वर्ष से जब हम लोगों को खाना खिला रहे हैं तो उस खाने में जब हाइजीन और उसके ऊपर नो कंप्रोमाइज़ क्वालिटी के ऊपर, तो लाजमी बात है लोगों का सेहत जो है ना वो बेहतरीन होगा तो बेहतरीन माशरा जन्म लेगा। तो ये मेरा स्लोगन इसलिए है। सफ़ेद और काली वर्दी में मलबूस शेफ़ बड़ी नफासत और सफाई के साथ खानों की तेज़ आंच पर सुलगाते, इन्हें मसाले की चादर में लिपेटते और फिर इन्हें प्लेटर या थालों में किसी वरदान की तरह सजा देते। अब खाना चाइनीज़ हो कि देसी, सी फूड हो या कॉन्टिनेंटल, वहाँ मौजूद हर शेफ़ बड़ी महारत और नफासत से अपना काम सर अंजाम दे रहा था। जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता गया हमने अपने मेन्यू को वसी करते गए। जैसे शुरू में तो हमने सिर्फ एक पाकिस्तानी खाने जैसे दाल और ये चीज़ें हमने रखी थी, उसके बाद कढ़ाई वगैरह, फिर उसके बाद बारबेक्यू और चाइनीज़ फास्ट फूड और पिज़्ज़ा वगैरह। ये वक्त के साथ साथ जैसे कस्टमर हमारे पास बढ़ता गया, लोगों का एतमाद बढ़ता गया, तो हमने अपने मेन्यू को फैलाते गए। 3 हिस्सों में तकसीम इस बड़े से किचन के एक हिस्से में कढ़ाई पे चलते चमचों की कनकनाहट और तेज आंच में भुनती कढ़ाइयों के जलते सांस माहौल में मुख्तलिफ सुर बिखेर रहे थे। दूसरी जानिब बड़ी सी अंगेठी में मसाले में डूबी बोटियां, कबाब और मछली को कोयलों पर तापा जा रहा था, जिसकी खुशबू चारा अतराफ फैली हुई थी। So we think the food here is good for us because we, as a foreigner, we are not familiar with local food. But here we think that some food like chicken kahai and also barbecue tastes good. So we come here again and again. मेरा तो ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है इस कैफ़े में आके खाना खाने का, तो एनवायरनमेंट तो नो डाउट इज़ अ वेरी पीसफुल और खाना इज़ वेरी डिलिशियस। मटन कढ़ाई जो है इनकी माशाल्लाह बहुत अच्छी है और नमकीन रोस्ट वगैरह तकरीबन 2-3 महीने में एक बार आते हैं तो यहाँ पर कैफ़े इमरान ज़रूर आते हैं। यहाँ की चाय ख़ासकर ज़रूर पीते हैं। यहाँ का हमें तो इनकी हर चीज़ बहुत पसंद है, जो भी हम खाते हैं हर दफ़ा नई चीज़ खाते हैं आके और हर चीज़ बहुत माशाल्लाह वेरी गुड है। जो लोग हाईवे पे खाने के शौकीन हैं वो एक बार कैफ़े इमरान पे लाजमी आके खा के देखें, यहाँ का खाना बहुत लजीज है।
सिर्फ यही नहीं, इमरान साहब ने हमें किचन के साथ ही मुंसलिक वो हिस्सा भी दिखाया जहां गोश्त को बड़े माहिराना अंदाज में नफासत के साथ काटा जा रहा था। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि यहाँ के सबसे लजीज और मशहूर और ख़ास डिश रोज बनाने के लिए ख़ास तौर पर कोयटा से दुम्बे मंगवाए जाते हैं। कैफे इमरान की सबसे स्पेशल आइटम, एक तो मैं आपको बता दूं कि मटन डिशेस जितने भी है वो हमारे स्पेशल है, क्योंकि मटन डे वन से मैं अपना यहाँ पे स्लाउटर है हमारा, मैं अपना मटन बकरे मेरे पास अपने इधर खड़े होते हैं, उनको समझो आप पालने वाला के मेरे पास 100 बकरे तक हर वक्त मौजूद होते हैं। वो जो मटन आइटम है वो तो सारे स्पेशल में आते हैं। इसमें जो नमकीन रोस्ट के लिए दुम्बे है वो कोयटा से आते हैं, वो जो है ना कोयटा से आते हैं, वो दुम्बू का टेस्ट बहुत बेहतरीन होता है। पूरे कराची से और सिंध से बिल्कुल वो लोग उसको बड़े शौक से खाते हैं। दाखिली दरवाजे के साथ ही सजा रंग लजीज मिठाइयों और मुख्तलिफ केक से भरा हुआ काउंटर और इसके साथ ही मुंसलिक दिलों को ताज़ा और ठंडा कर देने वाला जूस बार भी था। और वहीं एक और काउंटर पर पकती दूध पत्ती की महक जैसे सफ़र की सारी थकावट निचोड़ रही थी। हमारे पास ब्रेकफास्ट का अलग मेन्यू है, लंच अलग है, डिनर अलग है, 3 मुख्तलिफ, और इसके अलावा रिफ्रेशमेंट के लिए फिर मैंने ये बेकरी आइटम अलग रखे हुए हैं। मैंने सारे उस पर जो है ना फोकस रखा हुआ है। ये नहीं है कि कुछ चीज़ों को स्पेशल रखा हुआ है बाकी को नहीं है। अगर चाय पिएगा तो चाय में उसको मज़ा आना चाहिए, अगर वो कढ़ाई का आएगा तो कढ़ाई में मज़ा आना चाहिए। मकसद कस्टमर की मुख्तलिफ वो है मकसद, हम किसी एक चीज़ पे उसको नहीं करवा सकते। शहद सी तबीयत के मालिक खुशगवार और खुश अखलाक से इमरान भाई ने हमें बताया कि कामयाबी का ये सफ़र उनके लिए आसान नहीं था। कैफ़े इमरान को बनाने में दिन रात की अनथक मेहनत और इनकी टीम का साथ था, जिसकी वजह से वो आज यहाँ पहुँचे हैं। 21 साल पीछे जब मैं देखता हूँ तो नो डाउट बहुत मुश्किल है, क्योंकि ज़ीरो से नहीं बल्कि माइनस से हमने स्टार्ट लिया। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह जब अपनी अचीवमेंट को देखता हूँ तो वो चीज़ें फिर बहुत माइनर लगती है, मतलब फिर वो थकान महसूस नहीं होती है। एक आदमी कुछ भी नहीं कर सकता है, जब तक टीम वर्क नहीं हो तो एक आदमी कुछ भी नहीं कर सकता। तो माशाल्लाह मेरी टीम मेरे साथ है, तो उनकी बदौलत ये मुमकिन है। कैफ़े को विज़िट कराने के बाद इमरान साहब ने मुझे अपने साथ खाने की दावत दी और फिर उनके इशारे पर वहाँ मौजूद वेटर्स ने मेरे आगे ख्वां के ख्वां सजा दिए, जिनकी इश्तहा अंगेज खुशबू ने मेरी भूख को मजीद बढ़ा दिया। मैंने भी कैफ़े इमरान की सबसे ख़ास डिश यानी सबसे पहले रोश खाने का फैसला किया। वाकई इमरान भाई की मेहमान नवाजी ने जैसे मेरा दिल जीत लिया था, वैसे ही इनके खानों के जायके ने मुझे इनका दीवाना कर दिया। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा आवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई, बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज़ से। और उसके साथ भी 80% आवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल दिख रही है। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है। और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था और इसमें किसी किस्म जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।